Hello student, this is the part 3 of chapter 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का स्टेट चेंज करना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब आपको पता होगा कि जो वाटर है ना, वो तीन फॉर्म में, उसके तीन फिजिकल स्टेट हो सकते हैं। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और जब उसको गर्म करेंगे तो वो गैस के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो मैटर है उसकी तीन फिजिकल स्टेट हैं, और हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास वाटर सॉलिड फॉर्म में है, तो अगर आप इसको हीट करोगे या थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। लिक्विड का और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें, उसको गर्म करने लगे तो वो किस में चेंज हो जाता है, गैशियस स्टेट या वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे हम मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। पहला है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से भी जो मैटर है उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है ना। अगर लिक्विड है, वाटर है हमारे पास, वाटर को आप फ्रीज़र में डाल दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड का किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। वहीं पर अगर लिक्विड है उसको हीट कर दो, गर्म कर दो, तो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो लिक्विड है सॉलिड में चेंज हो सकता है, सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो सकता है, वेपर जो है वापस से वाटर में चेंज हो सकता है, वाटर जो है वेपर में चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर को अगर चेंज करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और कैसे चेंज कर सकते हैं हम किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को, बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे कैसे प्रेशर चेंज करने से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। अभी जो एटमॉस्फियर है, ओके, एटमॉस्फियर जो हम पे प्रेशर डालती है, एटमॉस्फियर एक प्रेशर डालती है, हर एक इंसान पे प्रेशर डालती है, ह्यूमन बींग्स पे प्रेशर डालती है, हर एक चीज़ पे एक प्रेशर डालती है। ओके, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM। ओके, 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फियर का प्रेशर है उसको हम बोलते हैं, उसको मेजर करते हैं 1 ATM से। तो अभी तो एटमॉस्फेयर हम पे 1 ATM का प्रेशर डाल रही है। ओके, सब चीज़ पे जितने भी मैटर हैं यहाँ पर उस सब में 1 ATM का प्रेशर डाल रही है। पर क्या होगा अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे, फोर्स अप्लाई करने से प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे तो किस तरीके से फिजिकल स्टेट में चेंज होगा वो भी हम पढ़ने वाले हैं। पर इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है। ओके, सो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज का क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैशियस स्टेट में टेम्परेचर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने से क्या होगा, गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं। पहला हम प्रोसेस देखेंगे मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, है ना। मेल्ट होना सब समझते होंगे, मेल्ट हो रहा है, जनरली आप बोलते हो अरे आइसक्रीम मेल्ट हो रहा है जल्दी से खा लो। तो मेल्ट क्या हो रहा है, आइसक्रीम सॉलिड रहता है, वो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, सो मेल्टिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस, ओके, 1 minute, okay, the process in which a solid substance changes into a liquid on heating। important यहाँ पर क्या है, हीटिंग। हीटिंग से सॉलिड जो है, सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग। और इसी का दूसरा नाम है फ्यूजन। तो अगर कहीं पर आप फ्यूजन पढ़ रहे हो या मेल्टिंग पढ़ रहे हो तो दोनों का मतलब एक है। फ्यूजन में मतलब क्या हो रहा है, सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है ऑन हीटिंग। ओके, सो मेल्टिंग इज अ प्रोसेस। मेल्टिंग क्या है, एक प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग। ऑन हीटिंग इज इम्पॉर्टेंट, इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन, इसको फ्यूजन भी बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस या फिर फ्यूजन। ओके, सो मेल्टिंग क्या प्रोसेस होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। अब एक दूसरा टर्म आता है मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट। ठीक है,
जिस भी टेम्परेचर पे सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होने लगता है उसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखोगे प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वी आर नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है उसी प्रेशर पर ही बात हो रही है, ठीक है। हम अलग से और कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है उसी प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पर। सो जिस भी टेम्परेचर पे सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे अगर आइस है, आइस सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस को अगर जैसे ही बाहर निकालोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। वैक्स है, वैक्स जो आप कैंडल जलाते हो, कैंडल जलाते हो तो तुरंत वो मेल्ट हो जाता है क्या, नहीं, थोड़ी देर के बाद मेल्ट होना शुरू करता है। कब मेल्ट होना शुरू करता है, जब आप उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा देते हो 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हैं ना। आप घर पे कैंडल जलाते हैं तो क्या कैंडल जलाते ही उसका बस आपने माचिस तिल्ली लगाई और वो क्या मेल्ट होना शुरू हो जाता है, नहीं, थोड़ा सा टाइम लेता है। थोड़े से टाइम के बाद वो क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है। कब मेल्ट होने लगता है, जब कितना टेम्परेचर हम उसको सप्लाई करें 65 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन देखो 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर हमारे पास आयरन है और आप उसको मेल्ट करना चाहते हो, उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करना चाहते हो, तो उसमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको, कितना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, जब तक कि उसका टेम्परेचर 1535 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता। तो हर एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो ऐसा क्यों है कि सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है हर एक सॉलिड का। इसका रीज़न हम देखते हैं, जो सॉलिड होते हैं सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो पार्टिकल के बीच जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अभी जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। देखो आप इसको इस तरीके समझ रख सकते हो, आप दो फ्रेंड हो, आपने बहुत ज़ोर से हाथ पकड़ के रखा है एक दूसरे का। अब कोई अगर आपके हाथ को छुड़ाना चाहता है ना, आपने बहुत ज़ोर से एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा है, एक दूसरे को बहुत बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अगर उसको ब्रेक करना है तो किसी को बहुत ज़्यादा क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। पर अगर आप दोनों ने लूजली एक दूसरे के हाथ को पकड़ रखा है तो कोई एकदम एक झटके में ही आपका हाथ छुड़वा सकता है, समझ रहे हैं। वैसे ही अगर जो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, अगर एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड है इन दोनों के बीच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि अगर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है तो क्या करना पड़ता है, हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट देना पड़ता है। जब हम इसको हीट एनर्जी देते हैं ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, मोशन करने लगते हैं, इनका मोशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और इस तरीके से सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो आयरन के पार्टिकल्स के बीच जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर आपको ब्रेक करना है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट देना पड़ता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ता है, तब जाके आयरन जो है वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में। तो ये रीज़न है कोई भी जो सॉलिड है वो लिक्विड में कैसे मेल्ट होता है और क्यों सबका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है। जैसे आइस 0 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, वैक्स 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आयरन को हमने देखा 1535 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयरन मेल्ट हो जाता है। तो रीज़न समझ में आया सबको कि क्यों अलग अलग सबका मेल्टिंग पॉइंट है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं। तो कि यहाँ पर देखो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, एक दूसरे से बहुत पास पास है, लिक्विड स्टेट में बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और ये लोग थोड़ा दूर दूर है। तो अब अगर हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो इसके बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, हमको लूज करना पड़ेगा, तब जाके ये सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे जो प्रोसेस है दैट इज बॉइलिंग, ठीक है। अभी हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, बॉइलिंग से क्या हो जाएगा, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। सो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग से लिक्विड सब्सटेंस जो है किस में चेंज हो जाता है,
लिक्विड सब्सटेंस गैस में चेंज हो जाता है रैपिडली, बहुत तेज़ी से होता है। और ये है ना, ये प्रोसेस जो होता है बहुत ही तेज़ी से होता है, बॉइलिंग। सो बॉइलिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड इज चेंजेस इनटू गैशियस स्टेट रैपिडली ऑन हीटिंग। याद रखेंगे, गर्म करने पर ही ये प्रोसेस होता है, इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट होता है जिस टेम्परेचर को बोलते हैं, वैसी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल होता है उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसी पे ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जब लिक्विड जब बॉईल होने लग जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसी को उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और मर्करी आपको पता होगा, मर्करी एक मेटल है जो सिल्वर कलर का रहता है थर्मामीटर के अंदर, जिसको हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्करी इज 357 डिग्री सेंटीग्रेड। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, वाटर का अलग है, अल्कोहल का अलग है, मर्करी। तो इसका भी रीज़न वही सेम है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो पार्टिकल्स के बीच बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट में हीट देना पड़ेगा, तब जो है सॉलिड गैस में चेंज होगा। तो मरकरी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हो कि लिक्विड जो है गैस में चेंज हो, है ना, तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है उसको देना पड़ेगा, ठीक। तो बॉइलिंग हो गया, ये बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज द प्रोसेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है भाई? गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी क्या क्या देख लिया हम लोग? पहले मेल्टिंग देखे, मेल्टिंग में सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था। फिर हमने देखा बॉइलिंग जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो रहा था। अब कंडेंसेशन देखेंगे जिसमें गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इसके एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे ये केटली रखी, यहाँ से गरम गरम स्टीम निकल रहा है, यहाँ पर आपने प्लेट रख दी, और ये प्लेट कैसी रखी आपने? ठंडी। ऊपर में आपने बहुत सारा आइस डाल दिया, तो ये प्लेट ठंडी है। तो जब ये गर्म गैस इस ठंडे बर्तन पे पड़ती है तो वो किस में चेंज आती है? लिक्विड में चेंज हो रही है। देखो वेपर जो है किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में। कैसे चेंज हो रहा है? बाय कूलिंग, ठंडा होने पर। इसलिए ये क्या है? एक कंडेंसेशन का प्रोसेस है जिसमें यहाँ पर वेपर जो है किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में ऑन कूलिंग। यहाँ पर कूलिंग किस तरीके से हो रही है? इस तरीके, यहाँ पर आइस डालने से कूलिंग हो रही है। दूसरा जो आपने एग्जाम्पल अपने घर में देखा होगा, आप ठंडा ठंडा पानी ग्लास पे रख देते हो और उसके चारों तरफ थोड़ी देर में यू विल सी अ पडल ऑफ वाटर, है ना। क्यों ऐसा होता है? वाटर क्यों आ जाता है उस ग्लास में? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है ना, ये आसपास जो ग्लास के आसपास एटमॉस्फेयर है, इस पर बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं। ये वाटर वेपर्स जो हैं ये ठंडे पानी के जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो वेपर है किस में चेंज हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं, बहुत सारे वेपर्स होते हैं, है ना। एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? गैसेस होती हैं, अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, और क्या होता है? वेपर्स होते हैं, वाटर के वेपर्स, ठीक है। तो ये वेपर्स जो हैं एटमॉस्फेयर में, जो वेपर्स हैं, ये ठंडे, ये जो ठंडा जो तुम्हारा ये ग्लास है उसके कांटेक्ट में आते हैं, और ठंडे होने के बाद ये जो वेपर्स हैं किस में चेंज हो जाते हैं? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। आपने देखा होगा कांच की खिड़कियाँ होती हैं, उसमें आपने देखा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, तो उसका भी ये रीज़न होता है, ठीक है। कंडेंसेशन ही होता है कि जो आसपास के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर हैं जो गर्म हैं, इस ठंडे के कांटेक्ट में आके ड्रॉपलेट में, वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाते हैं। तो ये कंडेंसेशन है कि गैस जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है ऑन कूलिंग, सो दैट इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस। फिर दूसरा होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होगा? अब लिक्विड जो है किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठंडा करने पर लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड में, जिसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग को सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं ना, सॉलिड में बन चेंज हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? सॉलिडिफिकेशन।
वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो हमने यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा, बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग जिसको फ्यूजन भी बोलते हैं, कंडेंसेशन पढ़ा, फ्रीजिंग पढ़ा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसको अपने कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, आखिरी में हम कंक्लूजन देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। अगर हमको लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज करना है तो हमको अगेन हीट करना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। पर अगर आपको गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करना है, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसको लिक्विड में चेंज करना चाहते हो, तो आपको कूल डाउन करना पड़ेगा उसको, और उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। सिमिलरली लिक्विड स्टेट को आप सॉलिड स्टेट में चेंज करना चाहते हो, जैसे वाटर को आइस बनाना चाहते हो, है ना, वाटर से आइस बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे? उसको कूल करेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। So this is the conclusion what we have read so far. मेल्टिंग पढ़ा, बॉइलिंग पढ़ा, कंडेंसेशन पढ़ा और फ्रीजिंग पढ़ा, और किस तरीके से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं, तो उससे जो मैटर है उसका स्टेट जो है चेंज हो रहा है, कभी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैशियस, फिर गैशियस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो इस तरीके से हमने कुछ कुछ प्रोसेस पढ़े जिसमें हमने क्या पढ़ा? स्टेट, मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो इसको पूरा कंप्लीटली आप अपने कॉपी में लिखेंगे। 2 और वीडियोस आएंगे आपको इसी चैप्टर से, तब ये चैप्टर एंड होगा। ओके, थैंक यू।